हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है अभी सभी विद्यार्थियों का। तो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जीके जीएस के। आप सभी स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा इस वीडियो को। आप सभी की एग्जाम जो है 17 से 26 सितंबर के बीच में है, तो आप सभी इस वीडियो को देखकर जाइएगा। इसमें स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और करंट अफेयर से रिलेटेड भी है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने 2023 में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है अभी। और अभी जो है लाडली बहनों को 1250 रुपये की किस्त मिल रही है। ठीक है, चलिए। हर महीने मिलते हैं 1250 रुपये। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की। लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की। जिस समय ये योजना शुरू हुई थी दोस्तों, उस समय शिवराज सिंह जी चौहान साहब थे। अब जो है ये केंद्र में कृषि मंत्री हैं। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव साहब। कौन है? मोहन यादव साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? यह है सोनपुर पशु मेला। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला है और यह हर साल नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला गांव के पास स्थित है और यह एक बंदरगाह शहर है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था जहां मनका बनाना, चावल की खेती के साक्ष्य और डाकयार्ड की खोज की गई। ठीक है, चलिए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है तमिलनाडु में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में सबसे लोकप्रिय बायोस्फीयर रिजर्व है और दक्षिण भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो ये है रंध्र यानी कि स्टोमेटा। ठीक है, रंध्र स्टोमेटा पत्तियों के अधिचर्म में मौजूद छोटे छिद्र होते हैं। वे पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सेवन के लिए जिम्मेदार हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें हरे पौधे और कुछ अन्य जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल के पोषक तत्वों को संश्लेषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? यह कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रगान बंगाली में लिखा गया था और इसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका को द्वारा विभाजित किया गया तो पाक जल डमरू के द्वारा। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच में है। ठीक है, चलिए। प्लासी का युद्ध को लड़ा गया था 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। बंगाल के नवाब की हार हुई और बंगाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का मूल ढांचा सबसे पहले किस मामले में उन्नत किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका राइट आंसर है दोस्तों, भारतीय संविधान में कहीं भी मूल संरचना का शब्द का उल्लेख नहीं है। विचार भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति को संरक्षित करना और लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विद्या आयोग की स्थापना कब हुई? 1955। भारत के पहले विद्या आयोग की स्थापना 1955 में भारत के महान्यायवादी श्री MC सीतलवाड़ जी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? धौलगिरी फर्स्ट। धौलगिरी फर्स्ट नेपाल हिमालय की धौलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। धौलगिरी फर्स्ट को सफेद पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और उल्टी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा उल्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? CV रमन साहब। CV रमन जी को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये 5 वर्ष के लिए होते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। गीत गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई? जयदेव जी के द्वारा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से पाए जाते हैं मेघालय। किस देश में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलते हैं? बांग्लादेश में, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा 5G मोबाइल नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? साउथ कोरिया द्वारा किया गया। राष्ट्रीय गान को इसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? अनुच्छेद 32। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? कथक में। अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की जनसंख्या सर्वाधिक? मध्य प्रदेश में। सत्रिया किस राज्य का शासकीय नृत्य है? तो ये असम का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये केरल की थी, ठीक है। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? 1881। भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1872 में। भारत में सबसे उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? फर्स्ट वाइकिंग लैंडर्स वर्ष 1970 के दशक में मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहले अंतरिक्ष यान थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कावेरी नदी से बहती है, ये कर्नाटक से तमिलनाडु में बहती है, ठीक है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? दोआब, ठीक है। तीस्ता किस प्रमुख नदी का प्रणाली का हिस्सा है? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी को के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दिहांग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के बीच स्थित है, वे हैं नर्मदा और तापी। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। GST परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता है? इबादत खाना में, ठीक है। कहाँ करता था? इबादत खाना में। बीबी का मकबरा निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 1927 में। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 में। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला है? 4 मंजिला। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है? 888 सदस्य, ठीक है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होता है? लोकसभा हॉल में किया जाता है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 64,500 वर्ग मीटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 75 रुपए का। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। आप सभी कमेंट करके बताइएगा दोनों के नाम। भारत की संघीय व्यवस्था भी को किस नाम से जाना जाता है? संसद। संसद की सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, लोकसभा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस खिलाड़ी ने टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल टूर्नामेंट जीते? राफेल नडाल ने टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल टूर्नामेंट जीती। उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लॉन्च की गई अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर की नवीनतम पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ लॉन्च की गई। कौन सा शहर भारत में पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? हैदराबाद 11 फरवरी को पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने जनवरी 2023 में इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किए गए। भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा देगी माइक्रोसॉफ्ट इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को ईंधन देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कौन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का उदाहरण? LIC गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरंगदैर्घ्य की CGS इकाई क्या है? सेंटीमीटर। तरंगदैर्घ्य की अलग अलग इकाइयाँ हो सकती, लेकिन तरंगदैर्घ्य की CGS इकाई सेंटीमीटर है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको ऐसे ही वीडियोस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के मिलते हैं, तो आपसे भी देख कर जाइएगा अगर आपकी परीक्षा 17 से 26 सितंबर के बीच में है SSC CGL की, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।